दोस्तों कुछ सवाल तो बहुत बड़े हैं, लेकिन औरंगजेब के नाम पर वो थ्योरी जो आज आपके सामने होगी वो आपने सुनी नहीं होगी। औरंगजेब की कब्र टूटने के बाद इतिहास बदल जाएगा? हरगिज नहीं। और कब्र टूटने के बाद मुगलों का इतिहास मिट जाएगा? हरगिज नहीं। भड़काऊ बयान देने की छूट देकर हासिल क्या हुआ और क्या होगा? कब्र तोड़ने के लिए लोगों को उकसाने से हासिल क्या होगा? सवाल इतने भर नहीं है, सवाल उससे भी बड़ा है। दोस्तों, वो सवाल जो आपके जहन में नहीं होगा, आज उन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा करेंगे अपने एक राजनीतिक मेहमान के साथ। राजनीतिक नहीं, राजनीतिक विशेषज्ञ, जिनकी थ्योरी गजब की होती है। ए.के. मिश्रा राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। मैं सवाल ए.के. मिश्रा जी आपसे बाद में पूछूंगा, मैं जनता से पूछ लेता हूं। जनता से मेरा सवाल यह है, मेरे दोस्तों इस बात को बताइएगा कि 9 महीने के बाद सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर धरती पर आ रहे हैं। 9 महीने के बाद आपने ये खबर सुनी सुनीता विलियम्स की? मुझे पूरी उम्मीद है आप में से अधिकांश लोगों ने इस खबर को सुना तक नहीं होगा। 9 महीने के बाद कोई अंतरिक्ष से उतर रहा है और हम चर्चा कर रहे हैं जो 300-400 साल पहले औरंगजेब की कब्र के नाम पर। ए.के. मिश्रा जी, औरंगजेब जरूरी या मजबूरी हमारे देश के लिए, जहां पर 80 करोड़ की आबादी को हम अन्न दे रहे, 5 किलो की आप जी लो? औरंगजेब की कब्र। मिश्रा जी। भाजपा के लिए ये जरूरी है और विपक्ष के लिए मजबूरी है, उसके पीछे कारण है और बहुत बेपागी से मैं बोलूंगा। और ये राजनीति की विशेषता है, इसमें भाजपा या कांग्रेस का दोष नहीं है। भारत भूमि की राजनीति की ये विशेषता है कि कुछ मुद्दे बड़े प्रभावशाली होते हैं, जिसमें धर्म है, जाति पाति है, ये सारी चीजें। मैंने तो कहा ना, सुनीता विलियम्स की खबर तो कभी किसी ने सुनी नहीं होगी मिश्रा जी। नहीं, वो खबर जो आपने बोला, मैं सही बताऊं, चलते फिरते मेरे नजर के सामने आ गई थी, लेकिन मैं भी सुनीता विलियम्स की खबर पे रुक करके मैंने पढ़ा नहीं। आप ये मान लीजिए कि मैंने भी इस खबर को नहीं सुना कि सुनीता विलियम्स वापस आ रही है। मिश्रा जी, हमारे जहन में, हमारे बच्चों के जहन में औरंगजेब को जिंदा किया जा रहा है। मैं बस ये कह रहा हूँ, एक तरफ सुनीता विलियम्स और दूसरी तरफ हम औरंगजेब की कब्र को खोद रहे हैं। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। चलिए, मैं मानता हूँ कि बीजेपी खराब है, उनके अंदर कमियां हैं। संविधान की रक्षा करने के लिए जो विपक्ष वाले वो लाल संविधान लेके घूम रहे थे, ये सवाल उनके ऊपर भी जाता है। दोनों लोगों से पूछना चाहिए। इसका क्लासिक एग्जाम्पल लेना हो कि देश कैसा हो, तो आप जापान का लीजिए, ठीक है। हालांकि वहां बहुत सारी चीजें हैं इंडिया से डिफरेंट है, लेकिन इन चीजों में ये पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। औरंगजेब के नाम पर जो सियासत हो रही है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री, जिनकी जिम्मेदारी है राज्य को सुरक्षित करना, वो ये कहते हैं कि भैया एएसआई का संरक्षण ना होता तो कब्र तोड़ देते। क्या ये हिंदुत्व वाला जो एजेंडा, इसे नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? ऐसे तो कई उदाहरण। मैंने शुरू में ही मैंने ये बोला कि बीजेपी के लिए क्यों जरूरी है। आपने पिछले चुनावों में देखा कि जब सारे ब्रह्मास्त्र फेल हो जाते हैं, तब बीजेपी इन मुद्दों का प्रयोग करती है। ठीक है, आपने देखा ना, बटोगे कटोगे। हालांकि नारा बड़ा प्रभावशाली था। व्यक्तिगत मैं सहमत हूं कि नहीं हूं, ये दूसरी बात है, और आप मेरे विचारों को जानते हैं, दुनिया जानती है। लेकिन पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में देखा जाए तो मैंने जो बोला, मैंने आपके साथ हजारों बार बोला है कि भाई धर्म और जाति पाति को कम से कम भारतीय राजनीति से आप नहीं हटा सकते। नहीं तो औरंगजेब को जिंदा करके हम हासिल क्या कर रहे हैं? मेरा सवाल बस इतना था कि भाई मैं उदाहरण दे देता हूं। मिश्रा जी, आप तो तर्कों से बात करते हैं ना, मैं भी तर्कों से ही बात रख रहा हूं कि भाई सैफ अली खान के घर पर एक व्यक्ति ने घुसकर उस पर हमला कर दिया, ठीक। बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई। सलमान खान के घर के बाहर जो है अंडरवर्ल्ड जो है बंदूकें चलाता है, ये सब महाराष्ट्र में होता है, सब मुंबई में चल रहा है। क्या औरंगजेब की कब्र की बात करके इन तमाम मुद्दों का समाधान मिल जाएगा? पता चल जाएगा ये सब कुछ कौन कर रहा है? महाराष्ट्र में रोज किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं, रोज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो क्या यही औरंगजेब की कब्र खोद के हम समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे? अरे एकदम जेन्युइन सवाल है, मैं आपके सवाल और तर्क से सहमत हूं। हाँ, मैं ये बोलता हूं, अब यहाँ पे इतिहास में ज्यादा नहीं जाऊंगा। औरंगजेब को मरे हुए मेरे ख्याल से 1600-1700 में वो हुआ था। अब जो है 300 मतलब 400-500 साल हो गए। 500 साल के बाद भी अगर महाराष्ट्र के जनता के दिमाग में ये चीज है, तो इसका मतलब है कि चोट बहुत गहरी पहुंची हुई है जनता को। पहली चीज ये मान लीजिए। अब दूसरी चीज मैं ये बताता हूं,
विपक्ष क्यों औरंगजेब को अपना बाप बनाने पे तुला हुआ है? एक वहां का यूपी का एक जो मंत्री है, समाजवादी पार्टी का नेता है, वो औरंगजेब को मसीहा बता रहा है। भाई औरंगजेब से तुम्हारा क्या लेना देना है? वो कोई युग पुरुष था, कोई महापुरुष था, या उसने इस्लाम के, औरंगजेब ने इस्लाम के लिए भी कोई बहुत अच्छे काम नहीं किए हैं। अगर मैं आपको फ्रैंकली मिश्रा जी मुझे लग रहा है हम मैं उसी चर्चा में नहीं आऊंगा। ना जहां ये बैठ के तमाम मीडिया वाले जो कर रहे हैं औरंगजेब, मैं उस चर्चा में आना ही चाह रहा। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि औरंगजेब की कब्र को खोदने के नाम पर इतने दिनों से बवाल कौन मचा रहा था? आपके मुख्यमंत्री जो बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं, वो भी कब्र खोदने की वकालत खुद क्यों कर रहे थे? बीजेपी, बजरंग दल और वीएचपी की तरफ से तनाव का माहौल क्यों बनाया जा रहा था? यह भी तो सवाल था। इसकी पूरी प्लानिंग कौन कर रहा था? किन नेताओं के इशारों पर कब्र खोदने की बात हो रही थी? उत्पादी दोस्तों को कौन उकसा रहा था? आज अगर हिंसा भड़की है और कल को दंगा हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? और औरंगजेब के नाम पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हिंसा में मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूं। दोनों ही तरीके के सवाल मैं बोलता हूं कि भाई आप पक्ष से भी ये चीज पूछिए और विपक्ष से भी पूछिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। और औरंगजेब ऐसा कौन सा महापुरुष था कि एएसआई की तरफ से उसके कब्र पे वो पक्की जो है ईंट भी नहीं है, उसकी कब्र कच्ची है। मिश्रा जी, कब्र कच्ची है या पक्की है उसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। इस वक्त महाराष्ट्र के ऊपर 9 लाख करोड़ का कर्जा है। देश में इस पर चर्चा होनी चाहिए, महाराष्ट्र पे इस पर चर्चा होनी चाहिए। और आप कह रहे हो कि भैया कब्र को खोद दो। नहीं, पक्ष विपक्ष दोनों लोग मिलके क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं तो दोनों तरफ से पूछना चाहता हूं कि भाई बताइए ना कि औरंगजेब के चर्चे पे ही आप क्यों जो है लगे हुए हो? विपक्ष भी बोले कि औरंगजेब को क्यों अपना बाप या मसीहा मान रहे हो, तो उनसे भी पूछिए। बीजेपी ये जानती है कि देखिए इसमें ज्यादातर कमजोरी मैं विपक्ष की मानूंगा, ये मैनेज कर ही नहीं पाते हैं। ये उन सारे उलूल जुलूल, आप मुझे ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जाति के और धर्म के, और अपने अपने सुविधा के हिसाब से पक्ष विपक्ष दोनों लोग चुन लेते हैं। हाँ, एक अगर कहीं साइकिल पंचर हो जाए या कुछ हो जाए तो वहां विपक्ष वालों को अगर वो शूट करता है तो विपक्ष वाले उसको पकड़ लेते हैं। तो उनसे भी तो पूछा जाए भाई जीडीपी यानी की देश की अर्थव्यवस्था, देश में तमाम समस्याएं और है। देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी, किसानी, ये तमाम मुद्दे जो हैं वो गुजरी जमाने हो गए। यही हुआ ना। आज औरंगजेब हमारे लिए इतना जरूरी हो गया कि हम उस पर आज चर्चा करें, हम उस पर बहस करें। देश में कौन सी नई दवाई आई, उसका क्या असर हुआ, कौन कौन सी जरूरतें हैं स्वास्थ्य सेवाओं में, उस पर कोई चर्चा, कोई बहस नहीं होती। औरंगजेब को जिंदा करने पर तुले हम। आप ये कह रहे हैं ये हकीकत है। चुनाव जीतने का जो सबसे बड़ा फार्मूला है, भारतीय उपमहाद्वीप की मैं बात कर रहा हूं। यहां धर्म के नाम पे भारत के ही 2 टुकड़े हो गए। ये पक्ष भी जानता है, ये विपक्ष भी जानता है। बीजेपी के पास तो चलो फिर भी लॉजिक है, वो विपक्ष के ऊपर भारी पड़ जाते हैं। विपक्ष को भी तो ये पूछिए ना कि भाई तुम लोग इन फिजूल के मुद्दे में क्यों पड़े हुए हो? फिजूल के मुद्दे में बात करते हो, क्यों नहीं पड़ा है या फिर मीडिया पड़ा है? आप करते हो माने मिश्रा जी, ये विपक्ष इन मुद्दों पर अड़ा है या फिर मीडिया अड़ा हुआ है? नहीं, सवाल पूछ रहा हूं। मीडिया में देखिए सारी चीजों की शुरुआत होती है टॉप पॉलिटिशियन से। विपक्ष में कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी, टीएमसी वगैरह, इनको पकड़ लीजिए। ऐसे ही बीजेपी में तो ज्यादातर बीजेपी के जो नेता है उनकी अपनी आइडियोलॉजी है पार्टी की, वो लोग करते हैं। मार्च 2025 आइडियोलॉजी के हिसाब से सब बात कर रहे हैं। मैं कुछ पढ़ रहा था, कुछ जानकारी हासिल की। 10 मार्च 2025 ये वो तारीख थी जब देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे कि हम भी यही चाहते हैं कि औरंगजेब की कब्र को हटा दिया जाए, लेकिन इसका ये जो है ये हमारे दायरे में ना रहकर, क्योंकि ये एक सुरक्षित स्थल है, कांग्रेस सरकार के वक्त जो है इसे सुरक्षित रखा गया था, उसके बाद जो है हम इस कदम को नहीं उठा सकते। फिर 17 मार्च 2025 को कहते हैं कि भाई जो है कब्र जो है उसको हटा देना चाहिए। तो ये कब्र हटाने की बात को लेकर एक मुख्यमंत्री, मैं इसका जवाब दे रहा हूं और हिंदुओं के फेवर में दे रहा हूं। पूरे कैंपेन चला के महाराष्ट्र से पूरे कांग्रेस को हटा दिया, दिल्ली से आपने कांग्रेस को 0 कर दिया, और एक मरे हुए आदमी की कब्र आप नहीं हटा पा रहे हो क्योंकि एएसआई की लिस्ट में संरक्षित है। सेंट्रल में आपकी सरकार, महाराष्ट्र में आपकी सरकार। अरे गजट वगैरह पास करके एएसआई को बोलिए कि उसको हटाओ संरक्षण के लिस्ट से। कि औरंगजेब उनके लिए जरूरी है। धारा 370 तो हटा सकते हैं ना? नहीं, वो औरंगजेब जरूरी है। औरंगजेब की कब्ज नहीं होगी तो सियासत कैसे होगी? लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं कि मिश्रा जी, लोकसभा चुनाव के दौरान टी राजा सिंह ने
जो हालात पैदा किए, जो मंचों पर कहा, जो जहरीले बोल बोले, इस पर कोई कंट्रोल किसी का नहीं था। याद तो होगा आपको, लोकसभा चुनाव से पहले कई जगहों पर सांप्रदायिक तनाव तक पैदा हुआ, मगर लोकसभा चुनाव के बाद की स्थिति भी कोई ज्यादा अच्छी दिखाई नहीं दे रही। औरंगजेब पर चर्चा हो रही है। राजा साहब ने बोला तो असदुद्दीन ओवैसी का भाई भी तो बोलता है ना, आप दोनों को लीजिए। वो बोलता है 15 मिनट के लिए है हैदराबाद में, और बोलता है पूरे देश में 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। हिंदुत्व के नाम पर देश को जलाओ चलेगा, क्योंकि हमारे नेता जानते हैं कि हिंदुत्व की गुट्टी पिला दो, कोई सवाल नहीं करेगा। हिंदुत्व की ऐसा नहीं है, हिंदू कोई इतने बड़े मूर्ख भी नहीं है कि हिंदुत्व की घुट्टी पिला दो। और आज भी देश के जीडीपी वगैरह में जो होता है वो कौन कर रहा है बता दीजिए मुझे। ही सबसे बड़ा मुझे बता दीजिए, शेयर बाजार में रोज उथल पुथल हो रहा है, रुपया कहां चला गया? कोई कर रहा है चर्चा? इकोनॉमी, तेल के दाम कितने गिरे हुए हैं, कच्चे तेल के दाम कितने गिरे हुए हैं, आप तो जानते हैं, आप तो खुद जो है एक्सपर्ट है इस मामले के, इस पे कौन चर्चा कर रहा है? नहीं, मैंने तो आपके साथ हजारों बार चर्चा की और मैं अभी भी तैयार हूं। देखिए, सारे इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल ग्रोथ अपनी कंट्री के अभी अचीव नहीं हुए हैं। हमने माइलस्टोन क्रिएट किए हैं, बट माइल्स वी हैव टू गो येट। हमारे सामने चैलेंजेस अभी और भी हैं। आपकी बात समझ गया। औरंगजेब की बात करके हम विश्व गुरु बनेंगे, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ, लेकिन इतिहास के पन्ने पे जो एक फांस चुभी हुई है दिलों में, इसका सबसे बड़ा कारण ये है, मैं आपको बताता हूँ। औरंगजेब बुढ़ापे में दक्कन में युद्ध करने गया था जब मरने के कगार पे था, और ये मैंने इतिहास में पढ़ा है। युद्ध भूमि में तो मैं उसका क्या करूंगा मिश्रा जी? क्या हो जाएगा मुझे को बताओ कि कब्र कल टूट जाए, आज टूटती है कल टूट जाए, आज टूटती है कल टूट जाए, पांच फायदे बताओ मुझे, क्या होगा? भाई मैं तो बोल रहा हूं कि जितने महाराष्ट्र के नेता हैं उनको जो अगर तसल्ली नहीं है, तसल्ली मिल जाएगी, शांत बैठो। माय डियर फ्रेंड मिश्रा जी, मुझे लग रहा है आप बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। देश में जब कोई बीजेपी की नहीं, मैंने तो बोला बीजेपी के धांधली के आरोप लगे, राहुल गांधी ने 3 सवाल उठाए। नहीं, आप मुस्कुरा रहे हैं, तो क्या ऐसे सवालों से ध्यान भटकाने के लिए कोशिश नहीं है कि औरंगजेब के मुद्दे को छेड़ दिया जाए? देखिए, 300-400 साल पुराने किस्से को उखाड़ा जाए, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैं आपकी बात मानता हूं कि भाई बीजेपी सब जगह धांधली कर रही है, मैं मान रहा हूं, उसको प्रूफ कौन करेगा? चुनौतियां हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भाई महाराष्ट्र में 5 साल में जितने वोटर्स लिस्ट में नाम जोड़े गए उतने पिछले 5 महीने में जुड़ गए, 5 साल में जितने जोड़े गए थे, और हिमाचल की आबादी के जितने जोड़े गए। ये महत्वपूर्ण सवाल थे ना कि भाई वोटर्स कहां से आए, कि 5 महीने में इतने वोटर्स कैसे जुड़ गए, इसका हिसाब तो चुनाव आयोग को देना चाहिए, और इसका फायदा किसको हुआ? बिल्कुल देना चाहिए, हाँ बिल्कुल देना चाहिए। मैं राहुल गांधी की बात को मान लेता हूं, मैं अब नहीं तो आप मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे। नहीं, मैं राहुल गांधी से आपके तरफ से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप ब्रॉडकास्ट मैनेजर हैं, इन्फॉर्मर हैं, कि केवल खबर जनता को दे दिए, कि आप लीडर हैं? लीडर का काम होता है मुद्दा उठाना और मुद्दे को अंजाम तक पहुंचाना, सरकार को प्रेशर में लेकर के वो चीजें निकलवाना और चेंज करवाना। राहुल गांधी को लग रहा है यहाँ धांधली हुई है, तो इस तरीके से वो विपक्ष के लीडर होने के कारण सबको इकट्ठा करें, जन आंदोलन चलाने की। होली, रमजान, नमाज, हिंदू मुसलमान, औरंगजेब, इन तमाम विषयों से क्या वाकई हमारा देश विश्व गुरु बन जाएगा? राजनीति एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, यहाँ पे 50 मुद्दे साथ चलते रहेंगे। आप डिबेट कर रहे हैं तो क्या आपने दिन में खाना खाना बंद कर दिया? आप 50 काम कर रहे हैं, क्या आपके घर का काम रुक गया? ओके, मैं समझ गया आपकी बात। यानी आप ये कह रहे हो कि ये राजनीतिक खुराक है, राइट? ये राजनीतिक खुराक है हमारे नेताओं के लिए कि हिंदू मुसलमान करना ही करना है। ठीक, तो सुनीता विलियम्स की कौन चर्चा करेगा, है ना? जो इस दुनिया में है ही नहीं, गोरख क्या नाम है वो, AI, उस पर जो है चर्चा हो रही है पूरे देश में, और औरंगजेब पर जो है हमारे देश में चर्चा हो रही है। भाई न्यूज चैनल्स तो केवल पॉलिटिकल खबरों के लिए होते हैं, न्यूज के लिए। न्यूज चैनलों के नजर में सुनीता विलियम की वापसी कोई न्यूज नहीं है। माननीय मिश्रा जी, ये पत्रकारिता नहीं होती है, माफ करिए, कि आज औरंगजेब की वजह से ये हो गया, आज औरंगजेब की वजह से वो हो गया, आज ये हो जाएगा, फिर देवेंद्र फडणवीस ये कर देंगे, फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ से वो आगे निकल के फिर ये हो गया। ये हिंदुत्व का एजेंडा है, ये पत्रकारिता नहीं होती है माननीय मिश्रा जी। सही कहा आपने।
लेकिन सवाल यही है कि तो विपक्ष औरंगजेब को किसके लिए सलाह- जरूरी है और किसके लिए मजबूरी है।